नमस्कार साथियों, आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने दिया समाजवादी पार्टी को समर्थन। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा भूचाल आने वाला है। दोस्तों, 3 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव है। इसको लेकर सत्ता और विपक्ष एक दूसरे पर हावी हैं और लगातार एक के बाद ऐसे बयान आ रहा है। कोई कह रहा है कटेंगे बटेंगे, तो कोई कह रहा है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो ऐसे ढेर सारे बयानबाजी हो रही है। इसी के बीच में चंद्रशेखर आजाद रामण ने समाजवादी पार्टी को एक तरह से समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, खबर क्या है पूरी आपको विस्तार से बताते हैं। तो दोस्तों, इसलिए हमारे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सच्ची और सही खबरें दिखाना किसी संघर्ष से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अब बताते हैं आखिरकार खबर क्या है। आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद नगीने से सांसद हैं, जो कि रविवार को कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमारा नारा पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे और साथ साथ चलेंगे, ये है। तो वहीं सीएम योगी, जिनका नारा है बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सीएम मंच पर खड़े होकर हरिजन और गैर हरिजन की बात करते हैं, वो बताएं कि बांटा किसने है। चंद्रशेखर ने कहा कि नसीम सोलंकी का समर्थन करते हुए एक तरह से कहा कि मेरी कुछ राजनीतिक मजबूरियां हैं, लेकिन जनता को तय करना है कि जब किसी पर जुर्म हो रहा है तो उसकी मदद करना है या अकेले छोड़ देना है। ये है नसीम सोलंकी के लिए चंद्रशेखर आजाद का बयान। नसीम सोलंकी समाजवादी पार्टी की सीसामऊ से विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी हैं, जो कि इरफान सोलंकी की पत्नी है और इरफान सोलंकी इस समय जेल में है। इस कारण यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। तो एक तरह से चंद्रशेखर आजाद जो है वो सपा को समर्थन देते हुए आए हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि समाज को पहले बांटा किसने है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और फिर जातियों के आधार पर किसने बांटा। जातियों में भी जातियां और गोत्र किसने बांटा। आप जानते हैं कि ये सब लोगों की व्यवस्था बनाई हुई है, उन्हीं ने बांटा है। बटे हैं तो सच में इस व्यवस्था से कटते थे तो भी मरते थे, बिना अधिकार के रहते थे, जुर्म सहते थे, अभी भी सहते हैं। उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाया कि उन्हें सिर्फ अपनी पार्टी से मतलब है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ एक ही लालसा है कि उनकी राजनीतिक चीजें आगे बढ़ती रहे, उनकी पार्टी आगे बढ़ती रहे और उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि उनके बयान से क्या असर पड़ रहा है। उन्हें समाज, देश और प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। ये चंद्रशेखर आजाद बयान दे रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि सीसामऊ में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी का नॉमिनेशन रद्द हो गया था। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं समझता हूं कि जिस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, भाजपा के लोगों ने डर कर षड्यंत्र करते हुए हमारे प्रत्याशी का पर्चा कैंसिल करा दिया था। हम इन चीजों से डरने वाले नहीं हैं। जिन सीटों पर हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं, बेहद दमदारी के साथ वो चुनाव मैदान में है। मुझे विश्वास है कि इस बार आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी विधानसभा जाएगा, ये चंद्रशेखर आजाद कहते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर जो पत्थरबाजी हुई है उस पर भी उन्होंने कहा है कि अभी मैं वंदे भारत ट्रेन का सफर करते हुए आ रहा हूँ, C3 बोगी में था। जैसे ही ट्रेन बुलंदशहर क्रॉस किया, किसी असामाजिक तत्व ने ट्रेन पर आकर पत्थर फेंका। मुझसे 3 सीट आगे यात्री का शीशा चकनाचूर हो गया। उनको चोट भी लग सकती थी। मेरी नज़र में यह जरूरी नहीं कि कोई षड्यंत्र का हिस्सा हो या किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। लापरवाही हो सकती है, यह जानकारी का अभाव हो सकता है। मैंने एक्स के माध्यम से यह अपील की है कि गांव में, घर में, माँ बाप और स्कूल में जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए संवैधानिक कर्तव्य एक नागरिक के हैं। बचपन से इसके लिए तैयार करना चाहिए। रेलवे सरकारी संपत्ति है, जनता का और देश की संपत्ति है। देश की संपत्ति की रक्षा करना जिम्मेदार नागरिक का अधिकार है। मैं अपील करता हूं कि ऐसे कृत्य न करें और जिससे देश और सरकारी संपत्ति, किसी भी संपत्ति का नुकसान हो। वहीं उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री और पुलिस प्रशासन से भी मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि इस पर कार्यवाही हो और करोड़ों रुपए का नुकसान जो हो रहा है, मैं जागरूक नागरिकों और उनके माता पिता से अपील करता हूं कि अपने बच्चों को जागरूक करें, ऐसी घटना से दूर रखें और जिम्मेदार नागरिक बनाएं। तो दोस्तों, एक तरह से आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद रामण जो है वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नसीम सोलंकी को एक तरह से समर्थन देते हुए नजर आया। उन्होंने कहा कि हमारी कुछ राजनीतिक मजबूरियां हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि लोगों को डिसाइड करना है कि अगर आपको किसी को तकलीफ दी जा रही है तो आपको उसके साथ खड़े होना है या उसको छोड़ देना है। तो इससे संदेश साफ है कि कहीं ना कहीं वो नसीम सोलंकी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार उन्होंने ये भी कहा था कि इरफान सोलंकी हमारे भाई हैं। चंद्रशेखर आजाद रामण की तरफ से कोई ना कोई सम्मान नजर आ रहा है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को अगर चंद्रशेखर आजाद रामण का भी साथ मिल रहा है तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बड़ी सोचने वाली बात हो सकती है, क्योंकि 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव है और इस चुनाव में हर एक पार्टी को अपनी साख बचाने की लगी हुई है। क्योंकि जिस तरह से 2027 के चुनाव को लेकर अभी से सरगर्मी तेज हो गई है। सपा भी दावे कर रही है कि 2027 का सत्ताधीश अखिलेश यादव बनेंगे और भाजपा भी कह रही है। एक तरफ बयान आ रहा है कटेंगे बटेंगे, तो वहीं समाजवादी पार्टी बयान दे रही है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे
और दोनों तरफ से क्रिया प्रतिक्रिया लगातार जारी है। और जिस पीडीए का दांव चलकर समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कमाल किया था, अब उसी को आजमाती हुई हर एक पार्टी नजर आ रही। क्योंकि तो ऐसे में दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है, ये सिर्फ उपचुनाव नहीं है, एक तरह से सेमीफाइनल है 2027 के लिए। और इससे खास बात यह है भाजपा के लिए, वो किसी भी हाल में जीतना चाहती है। क्योंकि 2024 में जो किरकिरी हुई भाजपा की, उसका बदला लेना चाहती है सपा से। और सपा भी लगी हुई है कि ये जो हमारी सीटें हैं वो तो जीतेंगे ही जीतेंगे, और उनके अलावा जो भाजपा और उनके गठबंधन की सीटें थी, उन पर भी अखिलेश यादव की नज़र टिकी हुई है कि 2027 के लिए जनादेश जाएगा। अब दोस्तों, देखना यह है कि आखिरकार जनता क्या फैसला करती है, वो सपा के फेवर में जाती है या भाजपा के फेवर में जाती है, और उसका परिणाम क्या होगा वो तो पता चलेगा 23 नवंबर को। लेकिन उससे पहले इन नेताओं की बयानबाजी और इनके तर्क वितर्क आपको हम सुनाते रहेंगे और बताते रहेंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।